थैंक यू सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। ये सर, क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है जी। सभी साथियों को जय आरसीएम। मॉर्निंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ओवर इंडिया। और आज पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी जर्नैल जी का और पूरी इस टीम का, जिन्होंने आज मौका दिया डिजिटल इस प्रोग्राम में आने का और आप सभी साथियों से मिलने का। और बहुत अच्छा लग रहा है आज डिजिटल प्रोग्राम में इस प्रकार से प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं। कहते हैं युग परिवर्तन का समय आ चुका है, बदलाव का समय आ चुका है। बदलते हुए वक्त के साथ हम सभी साथियों को बदल जाना चाहिए, उसमें ही हमारा फायदा है। और आज जिस प्रकार से हम प्रमोट करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि घर पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होंगे, पूरा इंडिया सुन रहा। चलिए दोस्तों, हम अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं। नाम पूजा अरोड़ा विर्क है, पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर इस बिजनेस को जी रहे हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं। मिस्टर गुरजीत सिंह विर्क जी मेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, मेरे हस्बैंड लाइफ पार्टनर, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आरसीएम बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने सपनों को लेकर। और इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, यह बिजनेस कहते हैं कि हमें दोस्तों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, जान पहचान से मिलता है और कभी कभी तो अनजान व्यक्ति से भी मिलता है। और मैं उड़ीसा रौलकला की रहने वाली थी पहले। शुरुआत मायके मेरा उड़ीसा रौलकला है और ससुराल पंजाब लुधियाना है। वहां पे मैंने अपने इस करियर की शुरुआत की थी। आरसीएम बिजनेस चलते चलते हमारी जिंदगी में आया, हमें हमारे पड़ोसी से आरसीएम बिजनेस मिला। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं मात्र 12वीं पास। 12वीं की परीक्षा को खत्म करने के बाद ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। बार बार वो व्यक्ति मेरे पीछे पड़े रहे कि पूजा लाइफ में पैसा कमाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस आया। अगर उसने उसमें तूने काम कर लिया तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। और वाकई में जिस पर्सनैलिटी ने मुझे ज्वाइन कराया, मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी, वो एक पत्रकार है। और मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि जिस उम्र में लड़के लड़कियां नौकरियों को ढूंढ रहे होते, तलाश कर रहे होते, भटक रहे होते, उस उम्र में आरसीएम बिजनेस ने मेरी लाइफ को सेट कर दिया। तो अब सोच के देखिए कि वो व्यक्ति मेरे पीछे बार बार पड़ा रहा, पर हम इग्नोर करते गए। ये स्वभाव होता है इंसान का कि कभी भी कोई अच्छी चीज आती है उसको अपनाता नहीं है, उसको बोलता है ना। गलती व्यक्ति की नहीं है, गलती संस्कारों की है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसके मम्मी पापा उसको सबसे पहला वर्ड यही सिखाते, बेटा बोल नाना, नानी, नाना नाना नाना, नानी नानी नानी। और जब हम किसी को प्लान बताने जाते हैं तो बोलता है ना। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है उसको पूछते चाय पियेंगे, बोलता है ना, पर रख दो तो 5 कप पी जाएगा। तो इसीलिए हर ना फाइनल ना नहीं होती है, हर ना के बाद एक हाँ छुपी होती है। और उस व्यक्ति ने मेरे को बार बार फॉलो किया, बार बार। पॉइंट नोट करिएगा, मेरी स्टोरी के बीच में आपको ये सारा बिजनेस समझ में आ जाएगा कि फॉलोअप हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति मुझे फॉलोअप नहीं करता, क्या पूजा अरोड़ा यहाँ पे पूजा अरोड़ा बन के आती? क्या वो पहचान, वो प्यार आरसीएम से जो मिल रहा है, पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिल रहा है, जो मैंने आरसीएम बिजनेस से कमाया, क्या मैं बना पाती? आज ये जितनी भी तारीफ हो रही है, जितना भी प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ आरसीएम बिजनेस को समर्पित, ये आरसीएम का दिया हुआ है। अगर आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आता, मैं भी वो साधारण सी महिला होती, घर परिवार चला रही होती, खाना पका रही होती, बच्चे देख रही होती, अपने वही घर परिवार की खिचपिट पिट 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 के साथ अपनी जिंदगी को निकाल रही होती। पर आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया। हम क्या करते हैं, हम अच्छे व्यक्ति को कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। एक अच्छा व्यक्ति, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हमसे ज्यादा थोड़ा सा हाई क्लास व्यक्ति, हम उसको छोड़ देते हैं कि सर वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, काबू में नहीं आता, मेरे से उसका फॉलोअप नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। और बाद में पता लगता वही व्यक्ति किसी और के मंच की शोभा बढ़ा रहा होता है आईटी टेक्निकल बन के। तो इसीलिए अपने फॉलोअप को कभी भी छोड़ना नहीं है, अपने फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग रखना है। उस व्यक्ति ने मुझे बार बार फॉलोअप किया और उन्होंने हमें आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने एक ही बात बोली कि प्रोडक्ट के अंदर बहुत दम है, बहुत शानदार क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी आएगी और आपके घर में बचत होगी। जब हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो वाकई में
जो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, हमारी आत्मा से आवाज आई कि वाह क्या प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा तो हमें ये मौका मिला इसके एक बड़े इवेंट में जाने का। और कहते हैं कि हर व्यक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं बड़े सेमिनार से होती है, बड़े इवेंट से होती है। मुझे उस इवेंट में जाने का मौका मिला जहां पे 800 लोगों की संख्या थी, हॉल खचाखच भरा हुआ था, और आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी जी को सुनने का मुझे मौका मिला। और उस स्टेज पे मैंने देखा, उस स्टेज पे एक अनपढ़ व्यक्ति रॉयल्टी के मुकाम पे खड़ा था, एक सब्जी बेचने वाला खड़ा था, एक महिला खड़ी थी। इस प्रकार से वहां पे उदाहरण खड़े थे एज अ रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर। तो मैंने देखा कि जब ये बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, तो मैं तो इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं तो इनसे भी आगे जा सकती हूँ। और मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे उस प्रोग्राम को देखने और सुनने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम आरसीएम बिजनेस को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस परिवार का बिजनेस, ये एक फैमिली बिजनेस है। और मैं बहुत लकी थी कि मुझे उसी दिन दूसरा सेशन कोठारी साहब का फिर सुनने को मिला दोपहर को 2 बजे के बाद। और उसमें मैंने अपने मम्मी पापा को फोन किया कि मम्मी पापा आप अपनी दुकान बंद करके इस प्रोग्राम में आ जाओ, इस प्रोग्राम को देख लिया सीख लिया तो हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। मेरे मम्मी पापा आए, इस पूरे प्रोग्राम को देखा, और मेरे मम्मी पापा को एक ही बात समझ में आई कि बेटा, एक लड़की की जब शादी करनी होती है तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसको कैसा परिवार मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवन की कोई सुरक्षा नहीं होती। और उन्होंने कहा कि अगर हम तुझे दहेज देकर भेजेंगे तो हम तुझे एक बार दहेज दे पाएंगे, पर अगर आरसीएम बिजनेस को तूने एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज, 5 साल इस कॉलेज में पढ़ाई कर ली बिना छुट्टी मारे, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, होता है नहीं होता है, बिना बहाना मारे अगर तूने 5 साल इस बिजनेस को सीख लिया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आरसीएम माँ तुझे हर महीने इतना दहेज देगी कि हर महीने तेरी आरती उतारी जाएगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हमने डट के इस पे काम किया, और आज आप जैसा मेरे को जान रहे हैं कि हमने इस बिजनेस की शुरुआत की, विद फैमिली शुरुआत की, अपने मम्मी पापा की बातों को मैंने अमल किया, इस बिजनेस को डट के 5 साल लगातार सीखा। और आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको लगातार 2 से 5 साल उस चीज को देने की जरूरत होती है। एक सिंगर कभी 1-2 महीने में सिंगर नहीं बनता है, 6 महीने में सिंगर नहीं बनता है। अगर एक व्यक्ति को सिंगर बनना है तो उसे 2 से 5 साल उस चीज को समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक अच्छा वकील तभी बनता है जब वो 5 साल उस चीज में टिकता है, वकालत को सीखता है, एक्सपीरियंस करता है। एक अच्छा डॉक्टर कब बनता है? जब वो 5 साल उस डिग्री के लिए काम करता है, उसको सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, तब बनता है। तो आपको भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पे आपको 2 से 5 साल टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमने भी आरसीएम बिजनेस में हम टिके, और जैसा हमारे माननीय अपलाइन गुलाटी जी बताते हैं कि बताते हैं वो कि चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, समझते हैं लोग समझाने वाला चाहिए, है ना। तो हमें समझाना आना चाहिए। हर व्यक्ति आरसीएम बिजनेस करने के लिए तैयार बैठा है, तो क्यों नहीं हम ये कर सकते। और हमने डट के काम किया, और मैंने देखा है कि आप तो आज ये जो जमाना है डिजिटल हो चुका है। आज आपके घर पे डीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं, राकेश शर्मा जी आ रहे हैं, गुलाटी जी आ रहे हैं, ईशा वशिष्ठ मैडम आ रही है, गुड डॉग से ट्रेनर आ रहा है। आज डिजिटल हो गया, आज आप जब चाहे तब सीख सकते हैं। हर जगह बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, जर्नैल सर आपको मॉर्निंग सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब बहुत बड़े इवेंट नहीं होते, तब बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं था, दिखाने को कुछ नहीं था, बताने को कुछ नहीं था, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं थे। फॉर्म भर के हम भीलवाड़ा भेजते थे, आज सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस बिजनेस को सीखने के लिए बाय ट्रेन 3 घंटे का सफर तय करके जमशेदपुर टाटा जाती थी। 12वीं पास लड़की, सोचिए उस टाइम मेरी उम्र क्या होगी। एक अनमैरिड लड़की को घर परिवार के लोग भेजते थे, क्या उनके मन में डर नहीं होगा? पर आरसीएम बिजनेस के जब हमने माहौल को देखा, वहां पे हमने देखा कि नारी जाति का सम्मान बहुत होता है।
और यहाँ पे आज मुझे इस बिजनेस की इतनी खासियत लगती है, आज मेरी जितनी भी बहनें, ये जितने भी भाई मेरे आज बात को सुन रहे हैं, आप बेफिक्र होके इस परिवार में, आरसीएम परिवार में, आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी मम्मी, हर महिला नारी शक्ति को आप बेफिक्र होके इस फील्ड में छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बड़े बड़े प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया करती हूँ। मैं रात को 2 बजे पहुंचू या 4 बजे पहुंचू, मेरे साथ मेरे ये हिंदुस्तान के पूरे भाई तैयार खड़े रहते हैं मुझे रिसीव करने के लिए। तो क्या मुझे डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो मेरे पास एक भाई है और एक मम्मी पापा है, पर आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मेरे भाई है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा परिवार है, पूरे हिंदुस्तान में मेरे मम्मी पापा हैं। और मैं कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस की हूँ कि आरसीएम परिवार में मैं किसी के घर पे भी चल जाऊं, कभी मुझे वहां बेगाना ऐसा लगता ही नहीं है, खुद का परिवार लगता है कि परिवार के बीच आ गई। तो इस प्रकार से हमने काम किया और चलते चलते बहुत सारा चैलेंज आया। ट्रेन में कई बार जाने को पैसे नहीं हुआ करते थे, बाथरूम में टीटी को देखकर बाथरूम में छिप जाया करते थे। क्यों? क्योंकि जमशेदपुर टाटा जाना है, बीसी छाबड़ा जी को सुनना है, क्योंकि जमशेदपुर टाटा जाना है, कदम सिंह राठी को सुनना है, संजीव गोयनका को सुनना है, केसी छाबड़ा जी को सुनना है। ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत को जमशेदपुर टाटा जाके सुनते थे, रांची पे जाके सुनते थे। रौलकला से रांची भी 3 घंटे का रास्ता है और रौलकला से जमशेदपुर टाटा भी 3 घंटे का रास्ता है। पर इतना पता था कि आज अगर हमने संघर्ष कर लिया, आज हमने स्ट्रगल कर लिया, आज बाथरूम में छिप छिप के जा रहे, पर एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्लाइट बदल बदल के जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया, जितना लोग बस नहीं बदलते उतनी तो हम फ्लाइट बदल बदल के प्रोग्राम करते हैं। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि आरसीएम बिजनेस में टिके रहे। और चलते चलते 2 साल के अंदर 2010 में मैं और मेरा भाई दोनों टेक्निकल अचीवर बने। स्टार पर्ल अचीवर, उड़ीसा की पहली महिला स्टार पर्ल अचीवर बनने का खिताब मिला। बड़ा प्राउड फील हुआ। चलते चलते जैसे टेक्निकल अचीवर बनी, पूरे इंडिया में प्रोग्राम चालू हो गए। पंजाब में प्रोग्राम हुआ, मोगा हुआ, तरन तारण हुआ। और जैसे ही सारे प्रोग्राम करके गई, मैं इतनी खुश थी कि वाह, अब तो मैं एक फिल्म सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, चेक आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और तभी पता लगा जी आरसीएम बिजनेस बंद हो गया। धक्का लगा। जो लोग मजाक उड़ाते थे कि अरोड़ा की लड़की पागल हो गई है, हल्दी मिर्ची नमक भेजती, ऐसी कंपनियां भाग जाएंगी, ये होगा वो होगा, वो लोग फिर खड़े हो गए बोलने से कि हमने तो पहले ही बोला था आपकी कंपनी भाग जाएगी। पर हमें विश्वास था। थोड़ा सा धक्का पूरे हिंदुस्तान में सबको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर सच्चाई को छिपाया कभी भी नहीं जा सकता। चलते चलते टीसी छाबड़ा जी ने ये संघर्ष को उन्होंने झेला, 1-1.5 साल धरने चले। ये मेरा पूरा विर्क परिवार, छोटे से 2 महीने के बच्चे को, 2 महीने का बच्चा हम कमरे से बाहर नहीं निकालते, उस लेडीज को नहीं निकालते, बच्चे की माँ को नहीं निकालते, पर पूरा परिवार धरने पे बैठा था। क्यों? कि आरसीएम जब तक नहीं चलाएंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। और ये मांग रखी सरकार के आगे, अगर ये गलत है तो सही क्या है बता दो। और ये हिंदुस्तान की पहली और आखिरी कंपनी है जो बंद होने के बाद दोबारा चालू हुई और आज उस मुकाम पे पहुंच रही है जहां पूरी दुनिया सिर उठाकर देख रही है और आरसीएम को सैल्यूट करती है। प्राउड फील होता है ऐसे बिजनेस पे। और जैसे ही आरसीएम बिजनेस शुरुआत हुई फिर से, तो माता पिता ने फैसला किया कि हम लोग 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हल्दी मिर्ची धनिया कपड़ा लत्ता सब कुछ आरसीएम का। तो बोले पूजा का पति भी आरसीएम बिजनेस का होना चाहिए। तो पंजाब के शेर मिस्टर गुरजीत सिंह विर्क जी के साथ शादी हुई। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से मिलके फिर से अपने सपने लिखे, ड्रीम बनाया, काम शुरुआत की। चलते चलते छोटी सी बच्ची मेरी जिंदगी में आई और उसके बाद फिर हम नहीं रुके, हमने डट के काम किया। और मार्च महीने में, आप जैसा सभी जानते हैं, मार्च महीने में एज एमराल्ड की पिन हासिल हुई। और इस पिन को हासिल करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज हम एमराल्ड अचीवर के रूप में जाने जा रहे हैं। और ये सारी देन है, ये हमारी अपलाइनों की है, मिस्टर राकेश शर्मा जी, गुलाटी जी, शैलेंद्र ढींगरा जी, जर्नैल सर को भी हम अपनी अपलाइन ही मानते हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार है। यहाँ पे हर व्यक्ति से सीखने का मौका मिलता है। तो हमारे मिस्टर जीएस विर्क जी, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ बिजनेस को सीखने का दोस्तों। और आज अगर मैं बात करूं, जो लोग बोलते हैं आरसीएम के बारे में, 12वीं पास लड़की की शादी आरसीएम में हुई है, करियर आरसीएम में बना है, परिवार आरसीएम से कमाया, पैसा कमाया, आज
एक बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, खुद का एटीएम रखती हूँ, खुद का एटीएम यूज करती हूँ, और क्या चाहिए लाइफ में, पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें आप लोगों को भी मिल सकती है, आप लोगों को भी ये सारी चीज मिल पाएगी, पर हमें अपनी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपने थॉट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हल्दी मिर्ची धनिया बेचने का बिजनेस नहीं है। जो लोग ये गलत फहमी में थे, उनकी गलत फहमी आरसीएम ने बदल के रख दी। आरसीएम बिजनेस तो अपनी क्लास बदलने का बिजनेस, और क्लास बदलने का मैं सबसे बड़ा उदाहरण राकेश शर्मा जी को देती हूँ। सर ने साइकिल में शुरुआत की थी इस बिजनेस की, सर ने साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और सर बताते हैं मेरा जो दूसरा बच्चा है आदि, वो जब 2 से 3 साल का था, उसकी सबसे पहली फ्लाइट में वो बैठा, और वो फ्लाइट थी उसकी स्विट्जरलैंड की। कितना अंतर है दोनों जनरेशन में। राकेश शर्मा जी साइकिल से शुरुआत करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, धूप छाव गर्मी सर्दी हर एक चीज को उन्होंने देखा है, स्ट्रगल को देखा है, पर उनका बच्चा आंख खुलते ही फ्लाइट में, स्विट्जरलैंड का सबसे पहला टूर, वहां लोगों का सपना होता है, धरती का स्वर्ग कहते हैं स्विट्जरलैंड, पर उस स्विट्जरलैंड में कितने लोग पहुंच पाते हैं। तब सोच के देखिए, उन्होंने अपनी क्लास बदल दी। अगर राकेश शर्मा जी अपने बच्चों की क्लास बदल सकते हैं, 7 पीढ़ियों तक के जीवन में गरीबी की रेखा को मिटा सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं मिटा सकते। बस अपने माइंड को एक ही चीज को कमांड देनी है कि हम आरसीएम बिजनेस में दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आए, हम लोग अपनी क्लास बदलने के लिए आए हैं। तो आप सोच के देखो, मैं खुद एक साधारण सी लड़की, स्कूटी में स्कूल जाने वाली लड़की, स्कूटी में कॉलेज जाने वाली लड़की, कब तक स्कूटी में चलेगा गुजारा, सोचा करती थी अपनी भी खुद की कार होगी, खुद की कार चलाएंगे, और वाकई में जब इतनी बड़ी कार खुद चला के निकलती है तो अगल बगल वाले सारे देखते रहते हैं, यार ये छोटी सी बच्ची कार भी चला लेती। तो ये सारी चीजें आरसीएम से मिली है। तो मेरे दोस्तों, सपने बनाइए बड़े बड़े। अगर आपके पास सपना होगा तो आप बहुत बड़ी ताकत को समझिए, क्योंकि कहते हैं ना, इस आरसीएम बिजनेस में मैंने बहुत सारे लोगों को आते हुए भी देखा है, जाते हुए भी। जो लोग इस बिजनेस में आके टिक गए, उनके पास एक बड़ा विजन था, जो लोग इस बिजनेस में आके टिक गए, उनके पास एक बड़ा सपना था, और जो लोग इस बिजनेस में नहीं टिक पाए, ना ही उनके पास आरसीएम बिजनेस का विजन था और ना ही कोई सपना था। हमने सपना बनाया, सपनों को लिखिए। अगर आप सपनों को नहीं लिख रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हमारी अपलाइन बार बार कहती है अपने सपनों को लिखो, लोगों की लिस्ट बनाओ, पर हम लिखने में चोरी कर देते हैं कि सर कहाँ लिखेंगे। मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगी, मेरे खुद के लाइफ में हुई। 2019 में हमने अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया, और 2019 में लिखा था कि हम लोग 2020 मार्च में एमराल्ड अचीवर बनेंगे। चलते चलते 2020 आया, और तब जाते 2020 का जो मैच हम लोगों ने खेला है, वो कोरोना काल के साथ खेला है। मार्च में ये लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हमने सोचा अब क्या करेंगे, जूम भी नहीं आया था, बड़ा झटका लगा, तो हमने उस बोर्ड को बदल के 2021 कर दिया, मार्च 2021। और उस बोर्ड को उठा के, जब कोरोना टाइम पे सारे घर की सफाई हुई, सब कुछ हुआ, तो उस बोर्ड को उठा के हमने दूसरे कमरे में रख दिया, और फिर हम अपने काम करते रहे, डिजिटल मीटिंग चलती रही, सब कुछ होता रहा। 2021 आया, मार्च महीना शुरू होने वाला था, सभी अपलाइनों के साथ डिस्कस चलिए कि एमराल्ड करना है। हमने कहा, हमने भी कहा करना है सर, करना है, बिल्कुल करना है। फिर से पेपरों में एमराल्ड के टारगेट लिखकर अपने कमरों में चिपका दिए गए, और हमने एमराल्ड को अचीव किया। और उस एमराल्ड लेवल को अचीव करने के बाद 4 दिन के बाद 31 मार्च की क्लोजिंग हुई, और 4 या 5 अप्रैल को मैंने सर को बोला, सर फिर से बोर्ड निकाल के लाओ, फिर से हम अपने बोर्ड में फिर से ड्रीम को अपडेट करेंगे, टारगेट को अपडेट करेंगे। और जब हम वो बोर्ड निकाल के लाए, हमारी आंखें पटी की पटी रह गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और खुशी के आंसू निकलने लग गए कि हमने उस बोर्ड में देखा कि उस बोर्ड में लिखा था एमराल्ड अचीवर मार्च 2021। ये बोर्ड कब तैयार हुआ था? 2019 में तैयार हुआ। इस बोर्ड को कब चेंज किया? मार्च 2020 में चेंज किया। उसके बाद कोई अता पता नहीं था, बोर्ड रख दिया। पर आप देखिए लिखने की कितनी बड़ी ताकत होती है। आप अपने सपनों को, बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ पे, जैसा सर बता रहे थे कि 300 प्लस लोग हो चुके हैं हमारे साथ, जो हमारे इस प्रोग्राम को आज सुन रहे हैं। आज मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, इसमें बहुत सारे साथी अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम नहीं लिखा। ड्रीम लिखकर
बड़े बड़े अपनी दीवार में चिपका दीजिए, उसे लगातार देखिए। अगर एक आदमी आपको आरसीएम के लिए ना बोल के डिमोटिवेट करेगा, आप अपना सपना पढ़ोगे, आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। आपको सपना पूरा करना है, आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद को चार्जिंग देनी पड़ेगी। हम अपना ड्रीम क्यों नहीं लिखते? हम अपना ड्रीम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम जब ड्रीम को पढ़ेंगे हमें लगता है कोई मामा आएगा, चाचा आएगा, ताया आएगा, जब वो ड्रीम को पढ़ेगा तो वो हमारा मजाक उड़ाएगा, वो हमारे ऊपर हंसेगा। अरे पागल, कोरोना काल में लोगों का खाने का पैसा नहीं है, तू बीएमडब्ल्यू लिखकर बैठा है, पगला तो नहीं गया है तू कहीं? तो चाचा जी मजाक उड़ाएंगे। पर आपको लग रहा है आपके चाचा जी मजाक उड़ा रहे हैं, पर जब चाचा जी पूछेंगे किसको बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, तो उनका मैसेज ये प्रकृति को जाएगा, हे परमात्मा किसको बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, किसको आलीशान घर चाहिए, किसको अच्छी जिंदगी चाहिए, ये मैसेज ब्रह्मांड तक जा रहा है। और ये जो पूरी कायनात है ये आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है, पर शर्त यही होनी चाहिए कि इस कायनात को मैसेज बार बार जाए, बार बार जाए, तब जाके आपका सपना पूरा होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने सपने को लिखा, उसकी ताकत को महसूस किया, खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो आप लोग भी सपना लिखिए और अपने खुद की जिंदगी में एक्सपीरियंस करिए। तो अब बात करते हैं 5 विश्वास। इस 5 विश्वास के अंदर सारा आरसीएम बिजनेस छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। 5 विश्वास। पहला विश्वास, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे विश्वास। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि मैं उस टाइम पे आई जब उस टाइम पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, पर आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात करूं, आज पूरे हिंदुस्तान में सरकारों के हाथ खड़े हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, दुनिया परेशान है, बच्चे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास लगातार कोई ना कोई वीडियो आ रही है, कोई ना कोई एमबीए की किताबें आ रही है कि देखो सर इसमें डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स दिए हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। ये जब बात आई, ये मैं नहीं बोल रही 65,000 करोड़ की होगी, ये गूगल देवता बता रहा है, ये केपीएमजी की रिपोर्टें बता रही है, ये फिक्की की रिपोर्टें बता रही है। तो आप खुद सोच के देखो, जो इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की बनने वाली है, जिस इंडस्ट्री की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आज सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या आपको और हमें क्या इस इंडस्ट्री को गहराई से सोचना चाहिए? क्या गहराई से इस इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहिए? क्या हमें अपना जीवन बदलने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कोरोना काल से पहले आया था ये रिपोर्ट कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होनी। और इसको 65,000 करोड़ की कौन बनाएगा? इसको डिजिटल दुनिया बनाएगी। इसको 65,000 करोड़ बनाना था, इसीलिए डिजिटल युग आया, क्योंकि कहते हैं अगर एक घटना को घटाना है तो उसके लिए एक घटना को और पैदा करना पड़ता है, किसी ना किसी के माध्यम से वो काम होता है। तो आप ये सोच के देखिए कि आज कोरोना काल आया तो किसी ने उस कोरोना काल को अवसर सोचा, किसी ने आपदा सोचा। जिस आदमी ने कोरोना काल को आपदा सोचा, उसकी जिंदगी आज भी वैसे की वैसी है। वो 2020 में भी रो रहा था, वो 2021 में भी रो रहा है। पर जिन लोगों ने आरसीएम बिजनेस को, कोरोना काल को अवसर सोचा, आज वो हर व्यक्ति आज अपने चेक साइज को बढ़ा रहा है, अपनी टीम को बढ़ा रहा है, अपने टारगेट को बढ़ा रहा है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। आपका कितना करोड़ टर्नओवर हो, आप सोच के देखिए। आज पूरी दुनिया फिजिकल से डिजिटल हो गई है, फिजिकल से डिजिटल हो गई है, आपको भी होना पड़ेगा। अगर आज हम लोग डिजिटल नहीं होंगे, आज अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हमारा भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अंधकार में चला जाएगा। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ, अगर पूजा अरोड़ा की पिन बदली है तो कोरोना काल में बदली है, जहां पिछले 1 साल में कोई सेमिनार नहीं हुए बड़े बड़े पूरे इंडिया में, कोई प्रोग्राम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद अगर मैं बार बार बोलती थी 2021 ये कामयाबी का युग है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है, तो ब्रह्मांड ने भी लगता है कहीं ना कहीं सुना होगा। ऐसा नहीं हम काम नहीं करते थे, पर जो डिजिटल तरीके से आज हम काम कर रहे हैं, उस डिजिटल तरीके से हमारी संख्या बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे बड़ा आज उदाहरण है, आज हम लोग 300 लोग इस प्रोग्राम में बैठे, और मुझे पता लगा कि आपका मॉर्निंग सेशन ये डेली इस प्रकार से चल रहा है ना। अब ये जो 300 लोग हैं, अगर ये 300 लोग जो 6 बेसिक में हमारा काम आता है, पहला लिस्ट बनाना, अगर आप लिस्ट बना के रोज जाना
10-10 लोगों को भी इस प्रकार के प्रोग्राम में इनवाइट करें तो आप 300 लोगों की ताकत है, आप 3000 लोगों की गैदरिंग एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन में। और वो जो 3000 लोगों को प्लान कौन दे रहा है? कहते हैं साइकिल बेचने चलाने वाला आदमी बीएमडब्ल्यू का स्वाद नहीं बता सकता। वो उस बीएमडब्ल्यू के स्वाद को उसने कभी लिया ही नहीं, तो वो दिल से कैसे बताएगा? पर आज इस कुर्सी पे कौन बता रहा है आरसीएम? आज इस कुर्सी में आपके बड़े बड़े सीनियर बता रहे हैं, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं, गुलाटी जी बता रहे हैं, जरनैल सर जी बता रहे हैं, पीसी छाबड़ा जी बता रहे हैं। इन सारे लोगों ने पैसे का स्वाद लिया है। जब ये सीनियर ठोक को बोलेंगे कि भैया हमें लाखों रुपया आता है, तेरे को चाहिए तो तू आ, क्या 3000 लोगों में से आप सोचो 1500 भी ज्वाइनिंग नहीं निकल कर आएगी? 1500 ज्वाइनिंग इंटू 1000 कर लीजिएगा। आप सोच के देखो आपका बिजनेस एक दिन में कहां जा सकता है। ये डिजिटल की ताकत है। अगर आज इस डिजिटल की ताकत को समझ के लिस्ट बना के काम करने लग गए तो आपका बिजनेस अप जाएगा और आप भी 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री में आप भी करोड़ों का टर्नओवर करें। दूसरा विश्वास आरसीएम बिजनेस पे कर लीजिएगा। जिस आरसीएम को लोग नीची नजरों से देखते थे, बोलते थे हल्दी मिर्ची धनिया का बिजनेस है, बेकार काम है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन थी ना साहब, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद, पर आपका और हमारा पेट बंद नहीं हुआ। लोग 3 टाइम की जगह 5-5 टाइम राशन खाने लगे। जहां पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार नहीं हुए, मार्च महीने में 350 करोड़ का टर्नओवर करके आरसीएम ने अपने आप को साबित कर दिया कि आरसीएम किसी से कम नहीं है, ये 21 ही रहेगी पूरी दुनिया में। तो हम सोचो हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे सिस्टम स्ट्रांग है, जहाँ पे टीसी छाबड़ा जी की सोच स्ट्रांग है, जहाँ पे हमारी अपलाइन स्ट्रांग है, और हमें क्या चाहिए दोस्तों? तीसरा विश्वास आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट पे कर लीजिए। जो आदमी आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को दिल से नहीं यूज करता तब तक उसका आरसीएम चलने वाला नहीं है। जब तक आप आरसीएम बिजनेस में हो आपका आरसीएम नहीं चलेगा। जिस दिन आरसीएम आपके अंदर चला गया उस दिन आपका आरसीएम उड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज करिए। आपकी आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि वाह क्या प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करूं 100% जो आदमी प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, उसका 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए। नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को अगर जीवन में आगे बढ़ना है। 1 तारीख को डायमंड क्लब। हमारी अपलाइने बार बार बोलती है 1 तारीख को डायमंड क्लब करो, 1 को करो, 1 को करो, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं देर कर देते हैं। क्यों? मैंने डायमंड क्लब करना है, हमारा रिकॉर्ड रहा है सर 1 तारीख को डायमंड क्लब सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जैसे ही सर्वर ऑन होता है ना, उसी टाइम हमारा डायमंड क्लब डल के हमारे सीनियर के ग्रुप में चला जाता है, सर डायमंड क्लब डन, और अपने पूरे ग्रुपों में चला जाता है। मेरी जिम्मेदारी पूरी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। डायमंड क्लब मैंने करना है, पिकअप सेंटर पे पैसे मैंने देने हैं, पति देव के साथ कार में बैठ के मैंने शॉपिंग करने जाना है, तो उसके लिए मैं टीम का इंतजार क्यों करती हूँ? मैं क्यों करूँ टीम का इंतजार? मेरा डायमंड क्लब मेरे हाथ में, मेरा डायमंड क्लब मेरे हाथ में। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है और दूसरा व्यक्ति है जो 30 तारीख को डायमंड क्लब करता है। जो अपनी अपलाइन की बात मान के 1 तारीख को डायमंड क्लब करता है तो उसका क्या फायदा होता है? उसको 1 तारीख को डायमंड क्लब करते ही 300 दिन मिलते अपनी टीम से काम कराने। वो 300 दिन अपनी टीम को बता सकता है कि भैया मेरा डायमंड क्लब हो गया, तेरा कब होगा? वो सीना ठोक के कॉन्फिडेंस से बोल सकता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस बोलने से नहीं चलता। यहाँ पे आप लोगों को काम करके दिखाना पड़ता है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तभी ये बिजनेस चलता है। और जो आदमी बोलता है जर्नैल सर करूंगा करूंगा डायमंड क्लब 10 तारीख आने वाली है, पहले टीम की क्लोजिंग करा लूं, किसी का डायमंड क्लब छूट ना जाए, और पता लगता है टीम का भी छूट गया और उसका भी छूट गया। 30 तारीख तक इंतजार करता रहा और रात को 12 बजने में 10 मिनट पहले पिकअप सेंटर वाले को फोन करके बोलता भैया मेरा डायमंड क्लब करा दे। तो उसको क्या मिला? उसको सिर्फ 5000 बिजनेस वॉल्यूम खुद का मिला और उसकी टीम का बिजनेस 0, क्योंकि आपकी डाउनलाइन जर्नैल सर का डायमंड क्लब नहीं देखेगी, मेरा नहीं देखेगी, गुलाटी जी का नहीं देखेगी, नवनीत जी का नहीं देखेगी। आपकी डाउनलाइन आपका डायमंड क्लब देखेगी। क्या मेरी अपलाइन का हुआ? जर्नैल सर तो स्टार एमराल्ड अचीवर है, उनके लिए डायमंड क्लब क्या, वो तो स्टार डायमंड भी कर ले, उनके तो चेक बड़े बड़े आते हैं। नहीं, ये हमारा सिस्टम है। शर्मा जी को क्या पड़ी है डायमंड क्लब करने की? नहीं करेंगे, क्या कंपनी पैसा रोक देगी? कोई नहीं रोकेगा, पैसा तो आएगा, पर उन्होंने डायमंड क्लब को अपनी आदत में डाल लिया, उन्होंने सिस्टम के अंदर अपने आप को ढाल लिया है। अगर आप 1 तारीख को डायमंड क्लब करने लग गए मेरे भाइयों,
और आपको अभी मई चल रहा है, जून में वादा करो आज मेरे साथ, एक को मैडम डायमंड क्लब करके फोटो की झड़ी लगा देंगे। आप एक को करो, आपकी टीम नहीं करती कोई बात नहीं, जुलाई में आप एक को करो, कोई नहीं करता कोई बात नहीं, अगस्त में आप चमत्कार देखोगे। आप 1 अगस्त को डायमंड क्लब किया, आपको देखी देखी 20 लोगों ने 1 तारीख को डायमंड क्लब किया, तो 1 तारीख को आपका बिजनेस 1 लाख का होगा, 1 लाख का। एक तारीख को बिजनेस 3.5 लाख क्लोज कर सकते हो एज ए स्टार अचीवर, एज ए रॉयल्टी अचीवर। कब? जब हम कल्चर में लाएंगे 1 तारीख को डायमंड क्लब। अगर सब करने को तैयार है तो हाथ मिला के बताएंगे, रेडी है तो बताएंगे। देखो मेरा तो डिजिटल मीटिंग भी फिजिकल जैसा ही है भाई, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, थोड़ी सी मुस्कान कर लो, थोड़ी सी स्माइल कर लो और मस्त हो जाओ। क्योंकि बोलते हैं जो आदमी अपने बॉडी का चार्ज नहीं ले सकता ना, भगवान भी उसका चार्ज नहीं ले सकता है। तो बैठ के अपने अपने घरों में मोटिवेट रहिए, अपनी बॉडी का चार्ज लीजिए और 1 तारीख को डायमंड क्लब करने का संकल्प ले लीजिए। अगर डायमंड क्लब करेंगे तो 1 तारीख को करेंगे। जो 30 को करता है हम बोलते हैं एहसान मत कर हमारे ऊपर, तेरा 5000 बीवी नहीं चाहिए अपने को, तेरी कामयाबी चाहिए। और कामयाबी कब आएगी? जब सिस्टम फॉलो करेंगे। चौथा विश्वास अपनी अपलाइन के ऊपर कर लीजिए। आपकी अपलाइन पूरी जिंदगी हमने बॉस के आगे कहीं ना कहीं जहां हम काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी वहां पे हमने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया, पर वहां पे यस सर यस सर यस सर कहने से हमारा जीवन नहीं बदला। पर आज अगर आपकी अपलाइन कह रही है ना, काम करो, डायमंड क्लब करो, डिस्प्ले वॉल करो, छोटू परचेज ऑफर में टीम को लाओ, अपनी परचेज जो ग्रुप में कॉलिंग करो, तो हाँ जी बोलो। आपकी अपलाइन बोलती है कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, ऐसा नहीं है कुएं में पानी है गिर जाओगे मर जाओगे, हो सकता है उसके अंदर कोई सोने की पुटिया रखी हो आपके लिए। तो इसीलिए आप अपनी अपलाइन को हाँ जी बोलना सीखिए, हर काम में बोलो हाँ जी, हो जाएगा सर, यस सर यस सर। जब हम यस सर बोलने की आदत देते हैं ना, और जब हम परमात्मा को कोई काम बोलते हैं तो परमात्मा भी आपको बोलेगा यस बच्चा, हो जाएगा तेरा काम। तो परमात्मा भी आपको यस बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। और 5वां विश्वास खुद के ऊपर कर लेना। पहला डायरेक्ट सेलिंग पे, दूसरा आरसीएम बिजनेस पे, तीसरा खुद के प्रोडक्ट पे, चौथा अपलाइन पे और 5वां विश्वास खुद पे। अगर ये खुद का विश्वास नहीं है ना, आप बिजनेस में बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। खुद के ऊपर विश्वास कर लेना। आपकी अपलाइन बोल रही है बेटा तेरा टेक्निकल हो सकता है, नहीं नहीं सर मेरा कहाँ होगा, मेरे पास तो भी टीवी बहुत छोटी है, नहीं हो पाएगा सर। हमारी अपलाइन ने बोला आपका एमराल्ड हो सकता है, हमने कहा यस सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। आप विश्वास करिए, जब मार्च महीना चालू हुआ हमने अपने आप को पूरा फोकस किया, पूरा विश्वास किया और ये ठान लिया एमराल्ड करना ही करना। अब ध्यान से सुनिएगा एमराल्ड की कहानी, क्योंकि ये बातें सिर्फ अपलाइन जानती है, आप लोग नहीं जानते। 300 के 300 लोग बने हुए, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है आप लोगों पे, क्योंकि आप सब ये जो है ना घी है, घी की क्वालिटी के लोग हैं। कहते हैं घी बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगे दामों में बिकता है, आप वो लोग हैं। आप भी महंगे दामों में बिकेंगे आरसीएम में, आपकी खुद का एक रुतबा होगा, खुद की पहचान होगी, लोग आपका प्रोग्राम देंगे। तो अब हमारे साथ क्या हुआ, 1 मार्च से हमने टारगेट लिया। हमने अपने टारगेट को जैसे सर बताते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 10 तारीख तक कितना होगा, 20 तक कितना होगा, 30 तक कितना होगा। अब 10 तारीख तक हमने जो टारगेट लिया नहीं हुआ। अब जब टारगेट नहीं होता तो क्या होता है, नेगेटिव आ जाती है, होगा कि नहीं होगा। जर्नैल सर ने पूछा हाँ जी रंधावा साहब बताओ आपका हो जाएगा 8% रॉयल्टी, हाँ हाँ सर हो जाएगा, दोनों तरफ 3.5 पर मन में बोले नहीं सर 2.60 ही होगा। चलो जर्नैल सर को बोल दिया ना, कोई बात नहीं 2.60 तो मेरा हो जाएगा। आपने सर को झूठ नहीं बोला, आपने अपने दिमाग को कमांड दे दी कि तू 3.5 लाख नहीं कर सकता, 8% नहीं कर सकता। आपने अपने दिमाग को कमांड दे दी, सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दी कि मैं तो 2.60 ही करूंगा। पर हमने ऐसी कमांड नहीं दी। 10 तारीख को जो टारगेट सोचा नहीं हुआ, अपलाइन ने पूछा टारगेट नहीं हुआ, 10 वाला कैसे होगा, 20 तारीख 20 दिन पूरा खींच के काम करो, डट के काम करो, बहुत पीछे रह जाओगे नहीं तो। हमने कहा नहीं सर होगा, हमारा एमराल्ड होगा। फिर हमने देखा, फिर 20 तारीख आई, फिर 20 तारीख को जो टारगेट लिया वो भी नहीं हुआ, 20 तारीख का नहीं हुआ। फिर अपलाइन का फोन आया, क्या कर रहे हो पूजा गुरुजी तुम लोग, होगा कि नहीं होगा, करना ही करना है, करना ही करना है। करते करते 25 तारीख को स्टार पल हुआ, सब जगह से बधाइयां आई। मैंने कहा सर फोटो नहीं डालना स्टार पल की, टारगेट एमराल्ड का है। बोले नहीं नहीं अभी ये जाने दो फोटो, कोई बात नहीं। पर मेरे मन में क्या था, होगा, एमराल्ड
किसी भी कीमत पे होगा। देखते देखते 31 तारीख आई, शाम को 6 बजे सर्वर बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो रही थी, पिकअप सेंटर पे माल की ऑर्डर नहीं आ रहे थे, बिलिंग नहीं हो रही थी, जगह जगह से परेशानियां दिख रही थी, पर पूरी कायनात को मैसेज देते गए एमराल्ड होगा होगा होगा। और ऐसे ऐसे जर्नैल सर जी, ऐसे ऐसे लोगों ने गोवा टूर किया ना, जो बिजनेस कर ही नहीं रहे थे, जुड़े थे पर बिजनेस नहीं कर रहे थे। पर हमने क्या किया, जो हमारे गुलाटी जी बताते हैं, परचेज योर लिस्ट में कॉलिंग करो, एक एक आदमी को प्रमोशन करो, एक एक आदमी को गोवा टूर बताओ, एक एक व्यक्ति को हमने फोन किया, कॉल किया, और ऐसे ऐसे परमात्मा ने चमत्कार किए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 6 बजे सर्वर बंद, बिजनेस दिख नहीं रहा है, बिजनेस चल रहा है पर दिख नहीं रहा है, सब लोग परेशान कि बिजनेस ही शो नहीं हो रहा है, क्या होगा इनका, क्या होगा, होगा नहीं होगा। और रात को 3:30 बजे राकेश शर्मा जी ने एमराल्ड करा के, एमराल्ड के झंडे लगा के वो सोए हैं। परमात्मा ने 3:30 बजे बल्ले बल्ले कराई पूरे हिंदुस्तान। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपलाइन को भी बोला एमराल्ड होगा, खुद को भी बोला एमराल्ड होगा, खुद के ऊपर विश्वास किया। अगर इस प्रकार से आप लोग विश्वास करना सीख जाएंगे तो आपका हर टारगेट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे आज जितने भाई बहन मेरी बातों को सुन रहे हैं, बस काम करिए डट के। आरसीएम बिजनेस मर्जी का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस गर्जी का बिजनेस है। अगर आपको गरज होगी ना, मुझे गरज है 1 लाख रुपए महीना कमाने की, मैं लिस्ट बना के लोगों को जूम मीटिंग में लेकर आऊंगी, मैं लोगों को डायमंड क्लब कराऊंगी, मैं लोगों की डिस्प्ले वॉल कराऊंगी, मैं ट्रेनिंग दूंगी, मैं मीटिंग दूंगी, मुझे गरज है। क्या आपको गरज है? ये बिजनेस, सर हमारे तो डाउनलाइन आती ही नहीं है, सर जूम मीटिंग में तो कोई आता ही नहीं है, सर कोई टिकता ही नहीं है, लोग वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं, सर कैसे करूंगा? अरे उन लोगों को नहीं चाहिए 1 लाख रुपए महीना, आपको चाहिए, आपको करना पड़ेगा। धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनना दोस्तों, जमाना डिजिटल का हो गया है, डिजिटल सैकड़ों लोगों की भर्ती हो रही है। अगर आप चलते रहोगे तो अपलाइन आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपको 1 बार धक्का मारेगी, 2 बार मारेगी, 3 बार मारेगी, चौथी बार साइड कर देगी, धक्का स्टार्ट गाड़ी, इसको साइड करो, डिजिटल जमाना है और नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आपको क्या करना? आपको अपने अपलाइन की लिस्ट में रहना है, तो एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए, काम करते जाइए, डट के काम करिए, आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है, पर करना खुद को पड़ेगा। खुद का पंगा लिया है तो खुद ही को निपटाना पड़ेगा। तो इसीलिए डट के काम करिए, आरसीएम बिजनेस आपको कैश देगा, नोट करिएगा, कैश, KASH। पढ़े लिखे कोई सरकारी टीचर है तो माफ करिएगा, कैश की स्पेलिंग बोलेंगे CASH होती है। अगर इतनी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कहीं लेक्चरर होती, पर धन्यवाद है परमात्मा का, ज्यादा नहीं पढ़ी। KASH, के फॉर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जितनी जूम मीटिंग होती है आइए, जितनी ट्रेनिंग होती है आइए, रात को किताब पढ़ने की आदत डालिए, जहां से एजुकेशन मिलता है लीजिए। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो पता है क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका चेक साइज बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी। अगर मैंने 1 रुपए के पीछे एक 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 10 हो जाती है। फिर मैंने सीखा, उसके पीछे एक 0 और लगाया, उसकी वैल्यू 100 रुपए की हो गई। उसके पीछे मैंने फिर सीखा, फिर एक 0 लगाया, उसकी वैल्यू 1000 हो गई, फिर 10,000, फिर 1 लाख। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हर साल आपकी ग्रोथ होगी, हर साल चेक साइज बढ़ेगा, हर साल आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। तो इसीलिए के फॉर कैश, ए फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जर्नी नहीं आ रही, अपलाइन को मत बोलो नहीं आ रही, बोलो सर आ रही है, सर काम हो रहा है, सर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सर डिस्प्ले वॉल चल रही है, सर बहुत गजब का काम हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोगों को सामान बेचने जाते हैं, भैया प्रोडक्ट ले 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 ले, जानी कर ले कर ले कर ले, लोग नहीं आएंगे। आप अपना माल बेचने जा रहे हो, अपना माल चिपकाने जा रहे हो, कोरोना वायरस चल रहा है, S5 ले ले, नहीं। आप परमात्मा के आगे हाथ जोड़ो सुबह सुबह और बोलो, हे भगवान, मुझे आज 10 लोगों का जीवन बदलना, मुझे आज 10 परिवारों को नई जिंदगी देनी है, उन्हें बचाना है, उन्हें इस बिजनेस में लाना है, मेरे को शक्ति दे, मेरे को हिम्मत दे, मेरे को ऐसे सर्कल दे। परमात्मा अपने आप ऐसे ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, देने वाली मानसिकता में काम करना चालू करो। तीसरी चीज, स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अपलाइनें हमें बहुत अच्छी मिली, धन्यवाद करिए उन सभी अपलाइनों का। आरसीएम का सिस्टम बहुत स्ट्रांग मिला, धन्यवाद करिए उसका। और स्ट्रैटेजी, जर्नैल सर के पास इतनी गजब गजब की स्ट्रैटेजी होती है, काम ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, फॉलो करिए स्ट्रैटेजी को, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। किस आदमी को छोटू परचेज में लाना, किस आदमी को 2500 बीवी कराना, किस आदमी को 5000 बीवी कराना, किस आदमी को डायमंड क्लब कराना, मतलब ये सारी स्ट्रैटेजी सर के पास है। हर
व्यक्ति हमारे काम का है, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करिए तो हर व्यक्ति, अब हमारा एमराल्ड हुआ, ऐसा नहीं उसमें गोवा वालों का योगदान है, ऐसा नहीं उसमें डायमंड क्लब वालों का योगदान है, उसमें जिसने 500 बीवी की भी खरीदारी की ना उसका भी योगदान है। तो हर आदमी, हर टीम का सदस्य हमारे लिए काम का है। अपने जो परचेज योर लिस्ट है उसमें लगातार कॉलिंग करिए, लोगों के साथ रिलेशन बनाइए। ऐसा मत करिए ये आदमी खाता नहीं है राशन, इसको कॉल ही नहीं करूंगा, इसकी तो 0 परचेज है, छोड़ दो। नहीं, आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि बिजनेस नंबर गेम, नंबर नहीं है, बिजनेस रिलेशन है। आप व्यक्ति को कॉल करो, उसका हालचाल पूछो, उसको बताओ हमारे आरसीएम में ऐसे ऐसे बचत ऑफर आई है, 6 महीने लगातार खरीदारी करोगे 7वें महीने फ्री मिलता है। आज के टाइम पे बचत करनी चाहिए, आप एक बार यूज करो प्रोडक्ट, उसके साथ पहले रिलेशन बनाइए। आपका रिलेशन आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। पर जब हम बिजनेस की मानसिकता के साथ लोगों को देखते हैं तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन आ जाता है। तो अपने रिलेशन लोगों के साथ मजबूत करिए। चौथी चीज, हैबिट, आदत बनाइए। 1 तारीख को डायमंड क्लब करना मेरी आदत है, रोजाना रात को 15 मिनट किताब पढ़ना मेरी आदत है, लोगों की शुरुआत डिस्प्ले वॉल से कराना मेरी आदत है, अपलाइन को डेली फोन करना मेरी आदत है, डेली की क्लोजिंग करना मेरी आदत है, डेली 10 लोगों को जूम मीटिंग में लेकर आना मेरी आदत है। अपनी आदत बनाइए, अपनी हैबिट बनाइए, आपकी हैबिट आपको आगे तक लेकर जाए। तो इसीलिए दोस्तों, कैश, पैसा तभी आएगा, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्ट्रेटजी एंड H फॉर हैबिट। 1 लाख रुपए महीना जब तक ना आए, लाखों महीने में आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने में आग लगा लीजिए अपने अंदर। और इसी के साथ मैं एक लास्ट स्टोरी के साथ अपनी मीटिंग को समापन की ओर लेकर जाऊंगी। जर्नैल सर, क्या 5 मिनट और ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं मैम, बिल्कुल। सभी साथी तैयार है? अच्छा, सभी साथी तैयार है तो हाथ हिला के बता दीजिए। क्या बात है, सूटेड बूटेड टाई पहने, ड्रेस कोड में, क्या बात है, मजा आ गया सब लोगों को देखकर। लोग नोट्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, विद फैमिली देख रहे हैं, मेरी कितनी सारी बहनें देख रही है, महिलाएं देख रही है। आज तो महिलाओं का दिन है डायरेक्ट सेलिंग में। मार्च महीने में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने न्यूट्री चार्ज के ज्वाइनिंग के साथ में एंट्री ली है। अब वो दिन चले गए जब सिर्फ घर चला रहे, परिवार चला रहे, बच्चे भी देख रहे, सब कुछ कर रहे, और पतिदेव पूछता है तुम घर बैठी बैठी करती क्या रहती हो? उसको बताओ मैं रोजाना 2 घंटे जूम मीटिंग में रहती हूँ, रिश्तेदारों को राशन बता रही हूँ, प्रोडक्ट बता रही हूँ, लोगों का जीवन बता रही हूँ। कोरोना काल में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, नर्सेज अपना काम कर रही है, दुनिया अपना काम कर रही है। परमात्मा ने आपको भी तो कोई काम देके भेजा है ना? क्या? लोगों को हेल्थ और वेल्थ, ये 2 चीज दे दो, आप दे सकते हो। शटर खोलने की जरूरत है, जूम मीटिंग चल रही है, लोगों को बुलाओ। आजकल मेरी महिलाएं, अब वो बेचारी अबला नारी कुछ नहीं है। अरे सोचिए, महिलाओं का ना, जब घर का मुखिया, भगवान करे ना कभी ऐसा किसी के साथ हो, जब घर का मुखिया नहीं रहता तो हाथ मांगने वाला हो जाता है। पर आज आरसीएम बिजनेस की वो देन है कि कभी भी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप हमेशा देने वाली रहोगी। ये पूरा इंडिया आपके साथ तैयार खड़ा है, आपको तैयारी की जरूरत है, आप तैयार हो जाओ। अब तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, पति भी ऑफिस नहीं जा रहा, टाइम ही टाइम है, रोजाना 2 घंटे जूम में लगाओ। 10 से 15 घंटे फोन देखते हैं, 2 घंटे रोजाना जूम में। तो आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। और स्टोरी चालू करने से पहले एक टॉपिक और लेना चाहूंगी। हमने डायमंड क्लब की बात की, हमने डिस्प्ले वॉल की बात की। डिस्प्ले वॉल सभी साथियों के पास होनी चाहिए। आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप डिस्प्ले वॉल के साथ बिजनेस नहीं कर रहे, आपका बिजनेस अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। डिस्प्ले वॉल आज का बिजनेस नहीं है, अगली पीढ़ी का बिजनेस है। जिनके घर पे डिस्प्ले वॉल होती है, उनके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो बेचने वाली मानसिकता में रहते हैं, बिजनेस करने वाली मानसिकता में रहते हैं। पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, एजुकेटेड आएंगे, सोचो आपके बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं। और डिस्प्ले वॉल परिवार मिल के चलाता है, तो डिस्प्ले वॉल पे काम करिए। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट काम, भर्ती अभियान। लोगों की भर्ती करिए, जल्दी जल्दी करिए। एक नींबू है, मैंने उस नींबू को 1 बार नहीं छोड़ा, 2 बार नहीं छोड़ा, 3 बार नहीं छोड़ा, चौथी बार उसमें से कुछ निकलेगा क्या? फेंक दो। एक आदमी है, उसके पास 5 भैंसें थी, वो 5 भैंसें मिलके 15 लीटर दूध देती थी। उसने एक आदमी को पूछा, ये 15 लीटर दूध देती है, हमें दूध की संख्या बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, 30 लीटर करना है, तो क्या करें? तो सियाना आदमी था, बोलते चारा बढ़ा दे भैंसों का।
पर आज के टाइम पे ये बात अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको दूध की संख्या बढ़ानी है तो चारा मत बढ़ाओ, भैंसे और बढ़ा लो। अब आपके पास टीम कितनी है? आपके पास 100 लोगों की टीम है, 200 लोगों की टीम है, उसी को निचोड़े जा रहे हो बार बार, उसी को चारा खिला रहे हो बार बार। भैया मीटिंग में आ जाए, ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर। अरे भैया नए नए लोगों को लेकर आओ। आज आप लोग 300 लोग हो, अब ये 300 लोग आज की आज सिर्फ 2-2 ज्वाइनिंग भी कराए ना, सिर्फ 2-2 ज्वाइनिंग, 600 ज्वाइनिंग होती है। आज की आज 6 लाख का बिजनेस निकल सकता है। ये 6 लाख का बिजनेस कहाँ जाएगा? आपके ग्रुप में बटेगा। रोजाना हम ये काम कर सकते हैं। संख्या बढ़ाइए, भर्ती करिए। अगर आप भर्ती नहीं करेंगे आज के टाइम पे, आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। आज हर आदमी घर पे वेला बैठा है, फ्री बैठा है, वो तैयार बैठा है आपको सुनने के लिए, वो तैयार बैठा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो एक लास्ट स्टोरी के साथ मीटिंग को समापन की ओर लेकर जाएंगे। एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसे ऑर्डर मिलता है एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने का। वो जाता है, तो पत्थर लेकर आता है व्यक्ति कि अब मैं मूर्ति बनाऊंगा। हाथ पैर जोड़ के, हाथ मुंह धो के, खाना पीना खा के, परमात्मा को याद करते बोलते भगवान जी बहुत अच्छी मूर्ति बनाना। आपकी मूर्ति बनाने लगे। पत्थर के ऊपर जैसे ही वो मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी मारना चालू करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो पत्थर रोने लग जाता है। बोलता आह मूर्तिकार क्या कर रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे, मेरे पर कुछ मत काम कर तू। मूर्तिकार बहुत ज्यादा दयालु था, उसे दया आ गई, वो उस पत्थर को छोड़ देता है। दूसरा पत्थर लेता है, फिर परमात्मा का नाम लेता है, फिर मूर्ति बनाना शुरू करता है, हथौड़ी छेनी मारता है, 1 बार, 2 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और इतनी सुंदर मूर्ति बन के आती है कि मूर्तिकार उसको देखता रह जाता है। फोन करता है कि भैया आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आके ले जाइए। जब वो लोग आते हैं उनकी आंखें चकाचौंध रह जाती है, इतनी सुंदर मूर्ति दिल को भा जाती है, मजा आ गया। डबल पैसे दे देते हैं मूर्तिकार को कि भैया तूने बड़ा अच्छा काम किया, पैसे पकड़। जब वो मूर्ति लेकर जाने लगते हैं, वो पूछते भैया ये जो दूसरा पत्थर यहाँ पे पड़ा है, क्या हम इस पत्थर को ले जाएं? तो बोले ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप ले जाइए। बोले आप करोगे क्या इस पत्थर का? बोले आपने इतनी जो सुंदर मूर्ति बनाई है, पूरी दुनिया आएगी, उसको अगरबत्ती दिखाएगी, उस पर फूल चढ़ाएगी, उसकी पूजा करेगी, तो ये जो दूसरा पत्थर है ना, इस पर नारियल फोड़ने का काम करें। मूर्ति बैठाई गई, स्थापना हुई मंदिर की, पूरे भक्त आए, आरती हो रही है, फूल चढ़ रही है, मालाएं चढ़ रही है, और दूसरे पत्थर पे दे दनादन नारियल, दे दनादन, दे दनादन नारियल फोड़े गए, फोड़े गए, फोड़े गए। रात को पत्थर फिर रोने लगा। जो रोता है ना आदमी, वो पूरी जिंदगी ही रोता है, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। पहली बात, वो रोते रोते मूर्ति को पूछता है एक बात बता मूर्ति, हम दोनों एक ही जात के हैं, एक ही ब्रांड के हैं, तेरी पूजा होती है, मेरे को बार बार ठोका जाता है, मेरे पे नारियल फोड़े जाते हैं, क्यों? तब वो मूर्तिकार बोलती है जब तुझे हथौड़ी छेनी पड़ रही थी, तूने वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए तो पूरी जिंदगी दर्द में रहेगा। मैंने थोड़े दिन दर्द बर्दाश्त कर लिया, इसीलिए मैं पूरी जिंदगी सुख में रहूंगी, मेरी पूरी जिंदगी पूजा होगी। तो ये कहानी हमारे जीवन के साथ भी लागू होती है। जो आदमी आरसीएम बिजनेस नहीं करता, उसे पूरी जिंदगी ठुकना पड़ता है। कभी पत्नी ठोकती है, कभी बच्चे ठोकते हैं, कभी परिवार ठोकता है, कभी संसार ठोकता है, कभी हालात ठोकते हैं, पूरी जिंदगी ठुकेगा। पर जो आदमी आरसीएफ बिजनेस में टिक गया, अपलाइन की बातों को अमल कर लिया, जर्नैल सर की, गुलाटी जी की हथौड़ी छेनी का दर्द बर्दाश्त कर लिया, गालियां भी खा ली, प्यार भी ले लिया, काम भी कर लिया, ये मूर्तिकार है आपकी अपलाइन में, तो आपकी पूरी जिंदगी पूरे हिंदुस्तान में पूजा होगी। तो मेरी बातचीत यही तक की थी। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। परमात्मा आपको खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, कामयाब होइए। और इसी के साथ मैं वापस से माइक हैंड ओवर करती हूँ जरनैल सर जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों।